जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं डिस्काउंट बट्टा। और बट्टा जो चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं या जो भविष्य में होंगी, उस तरह की परीक्षाओं के लिए हम सिलेबस कवर कर रहे हैं इसमें। तो डिस्काउंट का ही चौथा लेक्चर है और आज डिस्काउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें शाम को 6 बजे डेली आपके चैनल पे अपलोड होता है आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला, और उसमें भी इस समय डिस्काउंट ही चल रहा है। तो चलिए इसको पढ़ लिया जाए, देखते हैं कि कैसे कह रहा है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक मिनट भाई रुकिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन था, देखिए। कह रहा है एक दुकानदार वस्तुओं के मूल्य पर 12% की छूट देता है तथा प्रत्येक वस्तुओं की खरीद पर कितना, प्रत्येक 17 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। अब इस जो क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है, ऐसा ही एक क्वेश्चन तीसरी वीडियो में अंतिम क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, तो वही क्वेश्चन इसमें फिर से दिया गया अलग डाटा के साथ। तो 12% की एक बार देखिए यहाँ छूट दिया है और दोबारा फिर ग्राहकों को लालच दे रहा है। कह रहा 17 अगर हमारे यहाँ से खरीदेंगे तो 3 वस्तुओं में आपको और मुफ्त देंगे। इसका मतलब छूट 2 बार दे रहा है। एक बार दाम में उसने 12% का छूट दिया और एक बार वो दे रहा है 17 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त दे रहा है। तो कह रहा है कोई ग्राहक अधिकतम कितना प्रतिशत छूट ले सकता है। तो ग्राहक अगर ज़्यादा छूट चाहता है तो दोनों कंडीशन को फॉलो करवाए। 12% छूट ले लिए दाम में और साथ में 17 सामान खरीद के 3 सामान फ्री में पा गया। तो कैसे करेंगे सीखिएगा। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप लिखिए। अगर 12% छूट दिया गया है तो हम कैसे बोलेंगे, 100 का सामान था सिर्फ 88 में मिल गया, ऐसे बोल दो आप। और यहाँ देखिए 17 पर 3 फ्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर 20 सामान हमारे दुकान से ले जाएंगे तो हम आपसे पैसा सिर्फ 17 का लेंगे। अगर 100 रुपया वाला मार्क प्राइस वाला सामान उठाएंगे तो हम आपसे सिर्फ 88 लेंगे, क्योंकि 12 डिस्काउंट था तो 12 घटा दिए। और 17 वस्तु पर 3 फ्री है, इसका मतलब है कि आप 20 ले जाइए, सिर्फ 17 का दाम दीजिए। हो गया क्वेश्चन। अब जो कटने लायक उसको काट दीजिए। जैसे 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे 22 चौका 88। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 10 बार में और 2 से काटेंगे इसको 11 बार में। अब यहाँ ऊपर देखेंगे तो 11 गुणे 17 बच गया, 11 गुणे 17 होता है 187 और यहाँ 25 गुणे 10 करेंगे 250 हो जाएगा। आप सोचिए कि जिस वस्तु का मार्क प्राइस अगर 250 था उसे कितने में खरीद लिया गया है, 187 में। कितना छूट मिल रहा है, तो छूट मिल रहा है 13 उधर 50 इधर, 63 रुपये का छूट मिल रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए डिस्काउंट कितना है तो आप क्या बोलेंगे, 63 का छूट 250 पे और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत बदल जाएगा। 25 से करें 25, 25 चौका 100, नीचे 10 बचा है, ध्यान रखिएगा। 4 से गुणा कराएंगे, 4 तियाँ 12, ठीक, और 4 छक 24 से एक हासिल था 25, और 10 से भाग कराएंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो आंसर बनेगा 25.2। तो कितना बनेगा, 25.2, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे था, ये था क्वेश्चन। इसके बाद वाला देखिएगा। इसके बाद वाला, एक मिनट, इसके बाद वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए कैसे बोला है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित कीमत 50% अधिक अंकित करता है। तो क्या बोला है, 50% ज़्यादा छाप दिया और नगद मूल्य पर 10% का छूट देता है। पहले बोला है कि उसने वस्तुओं का कीमत 50% ज़्यादा छापा और फिर बोल रहा है कि 10% का छूट भी दिया है और 13 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त भी देता है। तो जैसे बोला वैसे कर दो। 50% दाम अगर अधिक छाप दिया, एक मिनट, ये था, अगर 50% दाम अधिक छाप दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर 2 का सामान था तो 3 लेना चाह रहा है। फ्रैक्शन यूज कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। और 10% की छूट दे रहा है और एक छूट और दे रहा है, एक बार कह रहा 13 पर 2 फ्री। ये 3 बार डिस्काउंट दिया, 2 बार डिस्काउंट, एक बार 10% का, एक बार 13 पर 2 छूट दे रहा है।
और साथ में क्या किया है, दाम पहले से 50% बढ़ाया था। तो चलिए लिख लेते हैं। इसका फ्रैक्शन अगर याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ 100 लिखिए, 100 का 150 लिख दीजिए, का मान तब गुणा होता, 10% घटाएगा तो 100 का 90 लिख दीजिए। और यहाँ कैसे हम बोलेंगे 13 पर 2, फिर इसका मतलब है 13 + 2 15 ले जाइए, सिर्फ 13 का दाम दीजिए। ऐसे जो नंबर कटने लगे को काट दीजिए, 50 दूनी 100, 50 3 150, 0 0 कट जाएगा। अब मत काटिए, नहीं कटेगा तो 13 कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 5 15 कट जाएगा भाई, 5 दूना 10, 10 धाम 100, तो नीचे दिख रहा होगा आपको, नीचे हमारा आ रहा है 100, 2 5 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। और 13 9 117, तो कितना बढ़ गया, तो 100 का सामान 117 में बेचा, कितना बढ़ा 17, और 17 100 का कितना होता है 17% होता है। ये हमारा दुकानदार को हो जाएगा लाभ 17% का, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इस तरीके से था। इसके बाद वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए कितना लंबा है। कह रहा है एक वीडियो पत्रिका का वितरक मार्च में प्रसारित होने वाली पत्रिका की 3500 कॉपी कैसेट बनाता है जिसकी लागत कीमत 3.5 लाख रुपए है। वह 500 कैसेट कुछ वीडियो पुस्तकालयों को मुफ्त देता है। वह कैसेट के बाजार के मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 29 कैसेट खरीदने पर एक अतिरिक्त कैसेट मुफ्त देता है। इस तरह से वह 3500 कैसेटों को बेचता है। यदि एक कैसेट का बाजार मूल्य 150 रुपया था तो मार्च में प्रसारित होने वाली वीडियो पत्रिका का, बहुत लंबा सवाल है यार, दिमाग खराब हो गया पढ़ते पढ़ते। अब आप सोचो इस क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम में क्या हाल होगा, कैसी दशा मनोदशा रहेगी, बच्चा क्या कर पाएगा, स्किप कर देगा, छोड़ देगा। तो अगर आप पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे, ऐसे सवाल पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो रेलवे जैसी परीक्षाओं में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। ऐसे सवाल तो खास करके आप छोड़ ही दोगे, हिम्मत नहीं होती पढ़ने की। हम इसको पढ़े हैं, कह रहा है कि पत्रिका का वितरक लाभ या हानि परसेंटेज क्या ही बताना है। क्वेश्चन को ईजी करेंगे, जितना हो पाएगा उतना ईजी करेंगे। चलिए देखिए 3500 अगर पुस्तकें खरीदा है 3.5 लाख में, तो 3500 में 2 जीरो के साथ 3500 को 35 लाख को 3.5 लाख को काट देंगे, कितना बचेगा 100। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक पुस्तक का जो दाम है वो कितना है 100 रुपया है। ये सीपी है 100 रुपया, एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। और उनको बेचता कैसे है कि बाजार मूल्य में उसका मूल्य निर्धारित करता है 150, तो ये ESP हो गया। यानी 100 रुपये का किताब छपवाया है और 150 रुपये का बेचना चाहता है। इसको भी छोटा कर लो, इसको भी छोटा कर लो, लिखना नहीं पड़ेगा। 50 दूनी 100, 50 3 150, तो आप देख रहे होंगे ESP सेलिंग प्राइस 3-3 रुपये का हो गया और कॉस्ट प्राइस 2-2 का हो गया। इसका मतलब 2-2 का सामान खरीदा और 3-3 का बेच दिया। तो कैसे बेचते खरीदते हैं, यहीं जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं। 3500 पुस्तक खरीदा है और कितना लागत बना 2-2 का, इनको बेचने जा रहा है। कैसे बेचता है, कह रहा है 3500 में से 500 कैसेट क्या कर दिया, मुफ्त में बांट दिया। आप सोचिए अगर प्रमोशन प्रचार के लिए 3500 में से 500 पुस्तक फ्री दे दिया या 500 कॉपी फ्री दे दिया उसका, तो कितना बचा। तो आप कहेंगे 3500 में से 500 निकल जाएगा, 3000 बचेगा। अब इसको लिखना नहीं है हमें क्योंकि जगह हमारे पास कम है, इसमें 3000 बचेगा। और 3000 का 3-3 के रेट से बेचने की बात करता है। 3000 पुस्तक 3-3 के रेट से बात कर रहा है बेचने का। अब क्या हुआ, कह रहा है कि मुफ्त में भी देता है 25%। 25% का फ्रैक्शन आपको याद होगा कि 1/4 होता है। इसका तात्पर्य होता है कि अगर सामान था 4 का तो आप फिर 3 ही दे दीजिए मुझे। और एक जगह और छूट दिया है, कह रहा 29 अगर खरीदेंगे तो हम आपको 1 फ्री देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30 हमारे दुकान से ले जाइए, सिर्फ हमको 29 का पैसा दीजिए। बस ये CP हो गया, ये SP हो गया। इसका रेशियो बना दीजिए। रेशियो बनाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी से हम लाभ और हानि जो भी होने वाला होगा प्रतिशत निकाल लेंगे। एक्चुअल डाटा का हमें यूज नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों में। जो नंबर कटने लायक हो 00 काट देते हैं। और 30 से देखिए 30 नीचे कट जाएगा, और कौन कटेगा नहीं कटेगा। तो 35 दूना 70, 4 इधर आएगा, 70 चौका 280 हो जाएगा, ये कर दिया गया। और यहाँ 3 3 9, 9 में 29 से गुणा कराएंगे, 9 9 81 का 1 हासिल 8, और 9 दूनी 18 और 18 8 26, 261 है। आप बताइए 280 का सामान 261 में बिकने के लिए तैयार है, कितना फ़ायदा हुआ इस पर, फ़ायदा हुआ नहीं नुकसान। कितना नुकसान हुआ 19 का, कितने पे 280 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, प्रतिशत बन जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं
कितना का नुकसान हुआ है, दिख रहा होगा आपको, 19 का नुकसान हुआ है। कितने पे, 280 पे। 100 से गुणा कराए हैं तो 100 से गुणा ये करा देते हैं ऐसे, इसको काट दीजिए। यहीं पे हमको काट देना चाहिए था, एक काम करते हैं हम यहीं पे काट देते ताकि जगह कम से कम लगे। तो 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो अब 19 गुणे 25 ऊपर बच रहा है, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए। और 19 25 95, 9 हासिल 19 तो 38, 38 9 47 बटे 7 गुणे 0 70%। तो 7 से भाग कराएंगे, 7 6 42, 6 आएगा पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग से ऑप्शन एक ही है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 6.8% का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। प्रॉफिट नहीं, लॉस आएगा, हानि में आ रहा है। तो 6.8% का हानि। अभी ये सवाल बड़ा टेढ़ा माना जाता है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मुश्किल वाला सवाल है, बहुत टाइम टेकन वाला है। चलिए अगला सवाल सीखते हैं। इस क्वेश्चन को सीखिए। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य इस तरह से रखता है कि 35% का लाभ हो। इसका मतलब है कि जो सामान का कीमत है वो 35% बढ़ा के छाप दिया। कितना बढ़ाया, 35% बढ़ा दिया। नगद राशि देने पर अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो कह रहा है 10% का आपको हम डिस्काउंट देंगे, बट्टा देंगे, तो 10% ऑफ कर दिया है। तो आप क्यों परेशान है, एक बार दाम बढ़ाया एक बार घटाया, जो परसेंटेज में पड़ते थे वही तरीका लगा दो, +-(x +-y +-(x y/100) जल्दी आ जाएगा। आप मान के भी लगा सकते हैं, हम लगाते हैं। तो +35 -10 माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है यहाँ पे, 35 गुणे 10/100। यहाँ कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ऐसे सवालों में +-(x +-y +-xy/100) का इस्तेमाल करते हैं। अगर वृद्धि होगा तो हम प्लस यूज करेंगे, कमी होगा तो माइनस यूज कर लेंगे। जो कटने लायक नंबर को काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 10 से भाग कराएंगे, 35 में से 10 जाएगा 25 बचेगा, और -35 में 10 से भाग कराएंगे 3.5 हो जाएगा। 35 में 10 से भाग कराएंगे 10.1 अंक बाएँ चला जाएगा। अब ये 3 से ऊपर है ना, तो इसको क्या मान लो आप, 5 में से 3.5 निकालो, 1.5 बचेगा, तो 21.5 बच जाएगा आंसर। 21.5% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य अपने लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब कहना चाह रहा है कि अगर लागत मूल्य से 20% ज़्यादा छाप दिया तो मतलब यही है कि वो चाहता है कि उसको 20% का फायदा हो। और फिर कह रहा है कि नगद राशि देने वाले को फिर से बट्टा दे रहा है 10% का, तो पिछला क्वेश्चन फिर से हो गया। +20 -10 120 का 90% 108, 8 माने एक्स्ट्रा, 8% का प्रॉफिट, आंसर बन जाता है। दिक्कत हो रही तो लिखिए +20 -10 प्लस माइनस गुणा माइनस 20 गुणे 10/100, ऐसे काट दीजिए 0 0। तो 20 माइनस 12 माइनस माइनस जुड़ता है 12, 20 में से 12 घटाएंगे 8% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाभ। इस व्यापारी को 8% का लाभ हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए। किसी वस्तु को 25% का बट्टा देने पर 25% का लाभ होता है। आप सोचिए कि अगर 25% बट्टा कर दिया गया है, 1 मिनट भाई, दूसरा सवाल आ गया, ये था सवाल जी। अगर 25% का बट्टा कर दिया गया तो कितना पेमेंट लिया गया, सिर्फ 75 लिया गया, बट्टा मतलब डिस्काउंट दे गया। और हम अगर सीपी मान लेते हैं ऐसे सवालों में कि सीपी 100 है तो कितने में बिका था 25% लाभ पर, तो आप बोलेंगे 125 मिला था बेचते समय, यानी 25% डिस्काउंट पर 125 मिल गया। तो कहना चाह रहा है कि 10% बट्टा अगर देंगे तो 10% बट्टा देंगे तो 90% में पेमेंट होगा। ऐसे लगा लो। दिक्कत हो रही है किसी को तो आप ऐसे समझिए, 25% ऑफ करने का मतलब होता है कि 75% पेमेंट हुआ है और मिला कितना है 125, क्यों 25 एक्स्ट्रा मिल गया है। अब कह रहा है डिस्काउंट अगर 10% देंगे तब क्या होगा, 10% डिस्काउंट देंगे 90% में मिलेगा, तब कितना मिलेगा ये बताना है। और ये कैसे हुआ है, इसको माना गया है कि सीपी हमारा 100 होता है और 100 से यहाँ हुआ था 25% का प्रॉफिट, तो 25 जोड़ दिए थे। अब यहाँ से कितना अंतर आएगा, बढ़ के घट के वो बताना है हमें, तो आप ऐसे लगाया करिए। 25 कम करने पे 75% मिला और 75 की जो वैल्यू 25 एक्स्ट्रा बता रहा है 100 से। अब 90% 10 डिस्काउंट पे बिकेगा 90% में, 90% का मान कितना आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत काटते हैं, 25 3 75, 25 पंजे 125, 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 150। 150 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 से कितना अधिक हुआ
100 से अधिक हुआ 50, तो हम बोलेंगे लाभ होगा इस सवाल में, कितना लाभ होगा, 50% का। आपको कंपेयर करना हो तो इसी से कर सकते हैं। देखिए 50% अधिक हुआ है, 100 से 50 अधिक है, तो 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ऐसे लगा लो, आप वैसे लगा लो, ये ज़्यादा ठीक पड़ेगा, आप इसकी आदत डालिए। अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि नगद राशि देने वाले को 15% का बट्टा देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। 15% का बट्टा देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। बट्टा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, और लाभ किस पे होता है, लागत मूल्य पे। ये सब समझ चुके हैं आप, क्योंकि लाभान भी पढ़ चुके हैं और बट्टा आज खत्म होने वाला है। तो बट्टा जो मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है, वो हमेशा एमपी पे मिलता है, और लाभ जो होता है या हानि जो होता है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। कह रहा है कि लागत मूल्य ज्ञात करिए जिसका अंकित मूल्य दिया है। तो 2640 रुपये जो मिला है ये मार्क प्राइस है, और इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना, 15%। अगर 15% ऑफ कर दिया गया है तो 85% पेमेंट होगा। और कह रहा है कि इस केस में आपको लागत मूल्य का 20% क्या होगा, फायदा। तो अगर 20% फायदा की बात कर रहा है लाभ का, तो कितने में बिकेगा, 120% में। ऐसे काट दीजिए, 24 से 5 से काटेंगे, 17 × 5 = 85, 24 × 5 = 120, और 24 से काटिए, 24 से करें 24, 24 से करें 24, 24 से करें 24, 11 × 17 7, 7 × 1 8, 1 0, ये हो जाएगा CP। ऐसे तो 11 का गुणा बहुत आसान होता है, 7 रखेंगे, 7 + 1 8 रख देंगे, और 7 रखेंगे ऐसे, और 0 बैठा देंगे। 1870 रुपया इसका हो जाएगा, 1870 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंकित मूल्य, सॉरी लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ऐसे इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसको देखिएगा कैसे कह रहा है। एक सौदागर एक छाते को 30 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 30 रुपये में बेचा है और 20% का लाभ अर्जित किया है। यदि किसी सेल में सौदागर अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन घुमा रहा है, वास्तव में क्वेश्चन घुमा रहा है। बच्चा फंसेगा कि बेचा है 30 रुपये में 20% लाभ पर, जो मार्क प्राइस था उसी पे बेच के बोल रहा है। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि 20% का लाभ होता है, एक वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है। अगर 10 डिस्काउंट दे दें तब लाभ कितना होगा, यही सवाल है। तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। पहले 20% लाभ होता था जब बेचता था एमपी पे, मार्क प्राइस पे, बाजार मूल्य पे, अंकित मूल्य पे, सूची मूल्य पे, टैग मूल्य पे। तो जब एक्चुअल प्राइस पे बेचता था तो उसको 20% का प्रॉफिट होता था। अब कह रहा है कि वो 10% का बट्टा दे रहा है। तो आज ही तो किए इस तरह के सवाल को प्लस माइनस वाले से, अब वैसे लगा लीजिए, +20 -10, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, चूंकि यहाँ दोनों आते हैं। 20 × 10/100, जो नंबर कटने लायक को काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा। तो 20 में -10 -2 -12, 20 में से 12 घटाएंगे, 8%। तो प्लस में आया है तो हम बोलेंगे 8% का हो जाएगा लाभ। यहाँ तक। दूसरी बात होती है, जब बोला है कि 20% दाम बढ़ाया है, लाभ लिया था, और 10% का डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 120% 20 बढ़ाने पे, और यहाँ लिख सकते हैं 100 का 90। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 0 काट दो तो 12 9 होता है 108। 108% का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 एक्स्ट्रा हो गया तो 8 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 8 का प्रॉफिट, इस तरीके से भी लगा सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8% का प्रॉफिट। अगला सवाल देखिए, इसका सवाल का लैंग्वेज देखिए। कह रहा है किसी सामान का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित किया जाए कि 20% का छूट देने के बाद भी पहले वाली राशि के बराबर हो जाए। अब ये सवाल जो है ये परसेंटेज का ही सवाल हो गया, यहाँ आ गया ज़्यादा, कितना ज़्यादा अंकित किया जाए। अगर याद हो आपको परसेंटेज की क्लास, तो हम उसमें सिखाए थे कुछ शॉर्टकट अप्रोच कि भाई ऐसे अगर देगा तो ऐसे लगा लेना। कह रहा है मार्क कितना अप करें कि जिससे डिस्काउंट देने के बाद पिछला मूल्य मिल जाए। मतलब दाम अगर वो एक बार ठान लिया कि उसको लाभ चाहिए, यहाँ 20% छूट देने के बाद, तो 20% का छूट दिया है क्वेश्चन में, और हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन की स्थिति आती है, कमी दे के वृद्धि पूछा जाए और वृद्धि दे के कमी पूछा जाए, जब आता है तो आप फ्रैक्शन से यूज कर लो, चाहे फार्मूला लगा लो, x/100 ± x × 100, इस तरह का यूज कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। 20 बटे कितना हो जाएगा, कमी बोला था तो 100 - 20 करेंगे, नहीं 80 हो जाएगा, और गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत में। इसको अगर नोटिस करेंगे तो 20 बटे ये 80 है, 1/4 आएगा,
और 1/4 मतलब होता है 25%। नहीं आता तो काटिए, 20 कने 20, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा। तो कितना प्रॉफिट बन गया? 25% का। तो इसका आंसर बन जाएगा 25%। अगर वो मार्क को 25% बढ़ाया होता और डिस्काउंट भी 20 देता तब भी उसको लागत मिल जाती, जितने में पहले उतने में अब भी। ऐसे और कैसे लगा सकते हैं? अगर बोला था 20% कमी करने के लिए और वृद्धि आपसे पूछा गया था, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5 का सामान अगर एक फ्री माफ हो जाएगा, छूट हो जाएगा, कितने बिकेगा? 4। तो हमें ऐसे सवालों में 1 पे इस 1 पे इस 4 का, इस 1 पे इस 4 का तुलना करना है। 1/4 मतलब होता है 25%। तो आंसर हो जाएगा 25%। ऐसे अगर 25% बढ़ाया जाए और फिर 20 डिस्काउंट दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही रह जाएगा, पहले वाला मूल्य मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता था। ऐसे तो अगला सवाल देखिए 48 नंबर, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। कह रहा है कुछ सामानों को इस तरह से बेचा गया कि विक्रय मूल्य पर 4% का बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना % ज़्यादा है, ये सवाल है। क्रय मूल्य से जो विक्रय कीमत है, यानी मार्क प्राइस था, जितने में बेचने की बात कर रहा था, वो कितना ज़्यादा था। तो 4% का बट्टा देने पर आप सोचिए, 4% का अगर बट्टा देंगे कितने बिकेगा? 96% में। और क्वेश्चन में कि लाभ हुआ था 20% का लाभ होता। तो अगर सीपी आप मन में मान लेते हैं कि सीपी 100 है माना, तो कितने में बिकेगा? 120 में बिकेगा। जब 4 डिस्काउंट किया गया तो 96 में बिका, 96 का मान 120 है। अब कह रहा है कि वो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है। विक्रय मूल्य का मतलब है जितने में बेचने के लिए बाजार कीमत निर्धारित किया गया था। एक्चुअल में अंकित मूल्य बोलना चाहता है, लेकिन अंकित ना बोल के उसने बाजार कीमत विक्रय मूल्य बोल दिया है। तो 96 की वैल्यू में 120 मिलता है। तो कह रहा है कि अगर पूरा ले लें तब कितना मिलेगा फ़ायदा, मतलब कितना बढ़ाया गया। ऐसे आप निकाल लो, इस तरीके से काट दो। थोड़ा देखो काट के, 12 से काटेंगे 24 से, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120। 4 से काटेंगे 25 बार में और 25 पंजे हो जाएगा 125। तो 125 मतलब क्या हो जाएगा? कितना बढ़ा? 100 से कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे 25% बढ़ रहा है। ऐसे आप लगा लो 25%, आंसर हो जाएगा सी। ऐसे भी लगा सकते हैं आप, वो रेशियो बना के भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम सिखा देते हैं फिर से। हम जानते हैं कि मार्क प्राइस पे हमको डिस्काउंट मिलता है। तो अगर 4% मार्क प्राइस पे ऑफ हो गया तो 96 पेमेंट होगा। और हमको ये भी पता है कि लागत मूल्य पे लाभ होता है। लाभ कितना हुआ है? 20%। तो 120% में बिकेगा। 20% लाभ लेने पे सामान लागत मूल्य के 120% में बिकने के लिए रेडी है। काट दीजिए, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120। अब सीपी को नीचे लाइए, तो एमपी और सीपी का रेशियो यहाँ से बन जाएगा आपका 4 नीचे भेज दीजिए, 5/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे हो गया इसका? ऐसे हो गया, यदि लागत मूल्य 4 रुपया था तो अंकित मूल्य 5 बढ़ाया गया था। यानी अंकित मूल्य को ही बाजार कीमत विक्रय मूल्य यहाँ बोला गया है। इस अंकित मूल्य को यहाँ पे बोला जा रहा है सेलिंग प्राइस। जो बाजार कीमत रखा गया था बेचने के लिए, उसकी बात कर रहा था। तो 4 से 5 कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने पे? 4 पे। और 1/4 मतलब होता है 25%। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रतिशत से ही, तो इसका आंसर ये था 25%। ऐसे लगा सकते थे। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को सीखिए 49 नंबर। कह रहा है कि एक अनपढ़ खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों पर क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है। 50% बढ़ा के छाप दिया। जितने में खरीदा था उसका 1.5 गुना दाम रख दिया। 100 में खरीदा था 150 रख दिया, 200 में खरीदा था 300 में रख दिया। ऐसे वो पता नहीं है, प्रतिशत में बढ़ाया है। और सोचता है कि अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देने के बाद उसे 25% का लाभ होता है। बलोल एकदम है, बकलोल। अच्छा हाँ, बोल तो दिया है, अनपढ़ है, वो समझदारी उसकी नहीं है। वो सोचता है कि दाम अगर हम 50% बढ़ाए हैं, 50 बढ़ा दिए, अगर हम 25% डिस्काउंट दे देंगे तब भी तो 25% बचेगा। नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रतिशत है, रुपया नहीं है। अगर बोलता कि 50 रुपये दाम बढ़ाया गया और इसमें 25 छूट दे दिया, तो 25 छूटने के बाद 25 बचता ना उसके पास, तो ये लाभ 25 रुपये बनता। लेकिन रुपए में तो बोला नहीं है। ऐसा थोड़े बोला कि 50 रुपया दाम बढ़ाया था। ये तो बोल रहा कि वो जो है व्यक्ति दुकानदार है, वो क्या किया है? बोल रहा है जो दुकानदार है वो दाम को 50% बढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन में ये जो बात बोला गया है उससे 25% का लाभ होगा, ये एक्चुअल में वो कल्पना कर रहा है। कौन? जो अनपढ़ विक्रेता है, खुदरा विक्रेता, वह सोचता है कि मुझे 25 लाभ होगा। वास्तव में लाभ 25 नहीं होगा। तो पूछ रहा विक्रेता का बिक्री पर वास्तविक लाभ क्या है? तो ये सवाल तो इजी है, अभी आप सीखे हैं। 50% दाम बढ़ाए हैं और 25 डिस्काउंट दिए हैं, तो आप ऐसे ही समझ लो, फिर से ऐसे ही कर लो, क्या दिक्कत है, तब भी आंसर आ जाएगा।
प्लस माइनस वाले से +50 -25 और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 50 गुणे 25/100। 50 से काट दीजिए, 50 से काटेंगे 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 12.5 बार में। तो 50 में से 25 निकालेंगे 25 बचेगा और 25 में से 12.5 निकाल देंगे तो 12.5 बचेगा। 12.5% का क्या हो जाएगा? लाभ। उससे लाभ होगा 12.5% का। तो ये था क्वेश्चन आपका 12.5% का प्रॉफिट। गलत लिख दिए, ये तो हम गलत लिख दिए हैं, ये होगा 12.5% का। तो उसका बिक्री पर वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा? 12.5% का। ऐसे था। अगला सवाल। तो ये था आज का वीडियो। इसमें देखिए 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी हुए होंगे। डिस्काउंट में कुल हम 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस में ठीक ठाक क्वेश्चन 120 से ऊपर क्वेश्चन किए थे। तो अगर डिस्काउंट का और आपको डिटेल पढ़ना है, जैसे चाहते हैं ज़्यादा क्वेश्चन करना है, तो इस बैच के साथ साथ ये जो 2 बजे वीडियो मिलता है इसके साथ साथ आप चाहें तो जो शाम को वीडियो अपलोड होता है 6 बजे डेली, जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है आरआरबी द्वारा पढ़ाए, आरआरबी द्वारा पूछे गए जो पुराने क्वेश्चन हैं एग्जामों के, वो करवाते हैं हम उसमें। तो उसको आप देखिए, उसमें खूब अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, बहुत आसान भी हैं, मीडियम वाले भी हैं, बहुत तगड़े सवाल भी हैं। तो अगर उसको भी देख लेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो से भी पूरा आप कवर कर सकते हैं। कोई किताब एक फॉलो कर दीजिए, किसी भी एक किताब से लगातार क्वेश्चन लगाइए, चैप्टर कवर करते समय। जैसे आप डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट पढ़ने के बाद किताब से क्वेश्चन खुद से लगाइए, इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। आप अगर अपने से बताना चाहते हैं कि आपको नया टॉपिक क्या पढ़ना है तो बता भी सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक टॉपिक अपने हिसाब से कोई स्टार्ट कर देंगे। तो कल मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय हिंद।